नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के बारे में, और उसमें लेखा शास्त्र का अपने सेशन चल रहा था। और उसमें आज अपने रहेगा एकल लेखा विधि, या इसको अपन बोल सकते हैं अपूर्ण लेखा विधि, या फिर इसको बोल सकते हैं एकरी लेखा विधि। ये तीनों नाम एक ही है। सिंगल एंट्री सिस्टम, ये तीनों नाम ही क्या है? एक है। एकल लेखा विधि कहो, चाहे अपूर्ण लेखा विधि कहो, चाहे एकरी लेखा विधि कहो, ये तीनों नाम ही क्या है? सेम ही है। ठीक है। अब लेखा विधि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दोहरा लेखा विधि या द्विपक्षीय विधि, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको इकरीय लेखा विधि, और डबल एंट्री सिस्टम जिसको दोहरा लेखा विधि कहते हैं। अपन अभी स्टार्ट करेंगे इकरा लेखा विधि होती क्या है। इकरा लेखा विधि क्या होती है, सीधा अपन अंतर ही एक बार लिख देते हैं। इकरा या इकरी लेखा विधि, और एक तरफ अपन लिख देते हैं दोहरा लेखा विधि। बहुत आराम से अपन माइनर जो भी बातें हैं वो एक बार समझ लेंगे इसकी। सबसे पहले अपन को देखना है कि इकरा लेखा विधि क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे, यह एक अवैज्ञानिक विधि है। इकरा लेखा विधि कौन सी विधि है? अवैज्ञानिक विधि है। जबकि दोहरा लेखा विधि क्या है? तो इसको अपन लिखेंगे, यह एक वैज्ञानिक विधि है। अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेखांकन को कला और विज्ञान कहते हैं। लेखांकन को कला क्यों कहते हैं? क्योंकि कला एक प्रक्रिया, किसी कार्य को करने की कौशल कला ही क्या कहलाती है। तो उसी प्रकार यानी कोई विशेष ज्ञान आपके पास में है तो उसको बोलते हैं कला। तो लेखांकन करने का भी कोई विशेष ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अपन लेखांकन को बोलते हैं कला। विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में नियम और सिद्धांत निश्चित होते हैं। विज्ञान में नियम और सिद्धांत निश्चित होते हैं। उसी प्रकार अपने अकाउंटिंग में भी, लेखांकन में भी नियम और सिद्धांत क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है। अब यहाँ पर देखिए, इकरी लेखा विधि है, यह अवैज्ञानिक विधि है और यह वैज्ञानिक विधि है। अपन शॉर्ट में समझेंगे, इसमें गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं, अपन को समझ में आना चाहिए कि है क्या ये वास्तव में। दूसरा, यह विधि अमान्य है, अर्थात इस विधि के आधार पर, इस विधि के आधार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। यानी जो इकरी लेखा विधि है वो क्या है? यह विधि अमान्य है, अर्थात इस विधि के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? कोर्ट में आप कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। यह विधि क्या है? अवैज्ञानिक है, यह अमान्य विधि है। क्योंकि इस विधि के आधार पर अगर आपके अकाउंटिंग की हुई है और फिर आप इस विधि के आधार पर क्या कर सकते हो? कोर्ट में दावा पेश करने की कोशिश कर, लेकिन कोर्ट में आप दावा पेश नहीं कर सकते इस विधि के आधार पर। जबकि इसके विपरीत दोहरा लेखा विधि में क्या है? यह विधि सरकार द्वारा मान्य है। ठीक है। और इस विधि के आधार पर न्यायालय में
वाद प्रस्तुत कर सकते हो। दो बातें क्लियर हो गई कि जो इकरी लेखा विधि है अवैज्ञानिक है, जबकि दोहरा लेखा विधि है एक वैज्ञानिक विधि है। यह विधि अमान्य है, अर्थात इस विधि के आधार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, जबकि यह विधि क्या है, सरकार द्वारा मान्य होती है और इस विधि के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी लीगल विधि है, ये इलीगल विधि है। ठीक है, फिर इसके बाद में और क्या विशेषता है इसकी, इस विधि में कुछ लेन देनों का दोहरा लेखा होता है तथा कुछ लेन देनों का इकरा लेखा होता है, एक पक्ष प्रभावित होता है, तथा कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिनका लेखा होता ही नहीं है। अर्थात इस विधि में कुछ लेन देन तो ऐसे हैं जिनका दोहरा लेखा होता है और कुछ लेन देन ऐसे हैं जिनका इकरा लेखा होता है, एक पक्ष प्रभावित होता है, जबकि कुछ लेन देन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई लेखा भी नहीं होता है। यानी इकरी लेखा विधि है, ये अवैज्ञानिक विधि है। इसमें कुछ लेन देनों का तो दोहरा लेखा हो जाएगा, कुछ लेन देनों का इकरा लेखा हो जाएगा और कुछ लेन देनों का लेखा ही नहीं होता। दोहरा लेखा का अर्थ होता है कि दो पक्ष प्रभावित होते हैं, यानी कुछ लेन देन तो होते हैं उसका दोहरा लेखा, दो पक्ष प्रभावित हो जाएंगे। कुछ लेन देन के इकरा लेखा होता है, एक ही खाते में लिखा जाएगा, और कुछ लेन देन ऐसे हैं जिनका लेखा नहीं होता है। जबकि दोहरा लेखा विधि में क्या है, नाम ही इसका दोहरा लेखा विधि है। इस विधि में सभी लेन देनों का लेखा, इस विधि में सभी लेन देनों का लेखा दोहरा होता है। अर्थात सभी लेन देनों से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कुछ लेन देन ऐसे होते हैं, जैसे कि अपन इकरी लेखा विधि की बात करें तो कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा दोहरा लेखा विधि से होता है, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका इकरा लेखा विधि से होता है, और कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका कोई लेखा भी नहीं होता है। जबकि दोहरा लेखा विधि में सभी प्रकार के लेन देनों का दोहरा लेखा होता है। अर्थात सभी लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट प्रभावित होता है प्रत्येक लेन देन से। जबकि इकरा लेखा विधि में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे इस विधि से व्यवसाय के अनुमानित परिणाम प्राप्त होते हैं। अनुमानित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ये विधि है ना, इस विधि से व्यवसाय के वास्तविक परिणाम किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी ये लीगल विधि नहीं है, इसमें सभी लेन देनों का लेखा व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, इसलिए इसमें अनुमानित क्या किया जाता है, परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अपन कि वर्ष के अंत में अपने अनुमानित इतना लाभ हुआ। लेकिन जो दोहरा लेखा विधि यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके रियल में जो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल में वास्तविक परिणाम प्राप्त हो जाएगा, आपको एक्चुअल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। किस विधि से, डबल एंट्री सिस्टम से, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको अनुमानित ही परिणाम प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट इस विधि में
रोकड़ खाता व व्यक्तिगत खाते बनाए जाते हैं। इस विधि में रोकड़ खाता व व्यक्तिगत खाते बनाए जाते हैं, जबकि इस विधि में सभी प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में तो केवल रोकड़ खाता और व्यक्तिगत खाते पर ध्यान दिया जाता है, बाकी कोई किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं बनाया जाता। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है, इस विधि में ऑल टाइप्स के अकाउंट बनाए जाते हैं, सभी प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे 6 में यह विधि मितव्ययी होती है। मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्चीली होती है। यह विधि मितव्ययी होती है, अतः छोटी इकाइयों के लिए उपयुक्त होती है। यह विधि होती है मितव्ययी होती है, कम खर्चीली होती है, इसलिए जो छोटे इकाइयाँ हैं ना, छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, लघु उद्योगों के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। जबकि यह विधि खर्चीली होती है, अतः वृहत उद्योगों के लिए उपयुक्त होती है। अब वापस एक बार ध्यान दीजिए, इकरा लेखा विधि, दोहरा लेखा विधि, यह एक वैज्ञानिक विधि है, जबकि यह एक अवैज्ञानिक विधि है। जबकि दोहरा लेखा विधि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, वैज्ञानिक विधि है। यह विधि अमान्य है, यानी इसके आधार पर आप क्या मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते न्यायालय में। जबकि यह विधि सरकार के द्वारा लीगल है, मान्य है, वैलिड है, और इस विधि के आधार पर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में कोई भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विधि में कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका तो दोहरा लेखा, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका इकरा लेखा, तथा कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा होता भी नहीं है। जबकि दोहरा लेखा विधि में सभी प्रकार के लेन देन, छोटे से लगाकर बड़े बड़े लेन देन, सभी लेन देनों का दोहरा लेखा होता है। अर्थात सभी लेन देनों से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, इस विधि से व्यवसाय के अनुमानित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी इसमें आपको अनुमान लगाया जा सकता है। आप अनुमानित परिणाम प्राप्त करोगे, इसमें वास्तविक परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो सकता इकरा लेखा विधि से, क्योंकि इसमें सही लेखांकन होता भी नहीं। जबकि दोहरा लेखा विधि से आपके क्या हो जाएगा, वास्तविक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद में इस विधि में रोकड़ खाता व व्यक्तिगत खाता विशेष करके बनाया जाता है, बाकी खातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि इस विधि में सभी प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद में यह विधि मितव्ययी होती है, कम खर्चीली होती है, यानी कम ज्ञान वाला व्यक्ति है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति भी क्या कर सकता है, इसका कार्य कर सकता है। यह विधि मितव्ययी होती है, अतः छोटे इकाइयों के लिए उपयुक्त होती है। और यह विधि खर्चीली होती है, अतः वृहद उद्योगों के लिए क्या है, उपयुक्त है। एक और आप लिख सकते हो इसमें, इसमें कार्य के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी कार्य कर सकता है, जबकि इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये मोस्टली इतने थे इकरा लेखा विधि और दोहरा लेखा विधि में अंतर, इसमें सब आपके एक साथ में आ जाएगा। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेखांकन समीकरण के साथ में। धन्यवाद।